अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई करने वाले हो तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और अगर आप बिना इन डॉक्यूमेंट्स के स्कॉलरशिप अप्लाई करने जाओगे तो या तो आपके स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाएंगे या तो आपको उसका डिसबर्समेंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि स्कॉलरशिप अप्लाई तो हो जाती है बट इन विदाउट कंप्लीट डॉक्यूमेंट वो मिलती ही नहीं है। और उसके बाद में बहुत सारे लोगों का उस पॉइंट पे क्वेश्चन रहता है कि मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल की होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ जो बहुत ही मेजर है स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए, और उन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कब अप्लाई करना है, कैसे उन डॉक्यूमेंट को पहले से अपने पास में जमा करके रखना है और रेडी रहना है उन डॉक्यूमेंट्स के साथ में जब स्कॉलरशिप की डेट आएगी उस टाइम के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज गुप्ता। मैं अभी में आपका स्वागत करता हूँ। वैसे तो स्कॉलरशिप के लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुझे पता है मेजरली डॉक्यूमेंट लोगों के पास में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो जिन डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं उसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। जैसे कि अभी एक नंबर 1 पे मैं बोलता हूँ कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या किसी और सब कैटेगरी में आते हो, ओपन को छोड़ के, जनरल कैटेगरी को छोड़ के, तो आपको उसके रिस्पेक्टिव कास्ट कैटेगरी के सर्टिफिकेट लगेंगे। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेजर डॉक्यूमेंट है जो कि आई होप आप भी अवेयर होंगे। पर मैं जो दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बोलने वाला हूँ वो आई थिंक आपको नहीं मालूम होगा। अगर स्कॉलरशिप आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एडमिशन थ्रू कैप राउंड होना चाहिए। कैप राउंड का मतलब क्या है कि आपको एडमिशन ऑनलाइन ही लिया हुआ रहना चाहिए। अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ऑफलाइन जाके लिया है तो आपके चांसेस खत्म हो जाएंगे कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और 90% स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एडमिशन लिए हुए स्टूडेंट्स को ही मिलती है। तो अगर आप ऑफलाइन लेते हो तो वो मैनेजमेंट कोटा में आ जाता है, और मैनेजमेंट कोटा के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के लिए वो एलिजिबल नहीं रहते। तो अगर आप किसी भी कास्ट के हो या ओपन हो, इवन ओपन कास्ट के भी, आपको पता है कि हम लोग ईबीसी स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चाहे जनरल कैटेगरी में हो या किसी अदर सब कैटेगरी में हो, स्कॉलरशिप अप्लाई करना है तो आपका एडमिशन ऑनलाइन ही हुआ नहीं चाहिए उस कॉलेज के अंदर। ठीक है, अब मैंने आपको 2 डॉक्यूमेंट्स बता दिए। और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आता है कभी भी अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई करने जाओगे तो वो होता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट जिसको मराठी में उत्पन्नाचा दाखला बोलते हैं। और आपको ये डॉक्यूमेंट बहुत पहले से प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि ड्यूरिंग एडमिशन जब आप स्कॉलरशिप कभी कभी उसका फॉर्म आता है तो उस टाइम पे आपको पता नहीं रहता है कि ये आपको लगने वाला है। इसके लिए अगर आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, आपको अभी से मालूम है कि मेरे आने वाले 2-3 महीने बाद में स्कॉलरशिप की डेट आने वाली है, तो मुझे 1 महीना पहले से ही इनकम सर्टिफिकेट बना के रेडी रखना है। इनकम सर्टिफिकेट का कुछ फॉर्मेट इस तरीके से दिखता है। आप अपने लोकल तहसीलदार ऑफिस में और तलाटी ऑफिस में जाकर आपके एरिया में आप पूछ सकते हो ये डॉक्यूमेंट कैसे बनता है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। वहां भी जाके आपको बेसिक डिटेल्स है जो सबमिट करनी होती है, और 15 से 20 दिन और कभी कभी महीना भर भी लगता है वो बन के आपको मिल जाता है। आपको जाकर फिर कलेक्ट करना होता है। तो एकदम सिंपल प्रोसीजर है। मैंने आपको 3 बातें बताई है। सबसे पहला आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, दूसरा आपका ऑनलाइन एडमिशन होना चाहिए जिससे कि आपके पास में कैप एप्लीकेशन का फॉर्म होगा, और तीसरा मैंने आपको बताई है इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आप ये तीनों को रेडी रखते हो तो आपको स्कॉलरशिप लेना बहुत ही ईजी हो जाएगा और आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी जिस टाइम पे आप स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे। आई होप आपको मेरे बताए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी बातें समझ में आई होगी। कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट में पूछो, और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ में आप इस चैनल के अभी आने वाले कुछ टाइम में स्क्रीन पे देखोगे एक ऐसा वीडियो जिसके अंदर TFWS और EBC के बारे में डिफरेंस बताया हुआ है, और इन दोनों को ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।